यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर के मेयर को रूस की सेना ने 5 दिन के बाद रिहा कर दिया। उनकी रिहाई भी एक सौदेबाजी से हुई, जिसमें यूक्रेन ने रूस के 9 सैनिकों को छोड़ा। यूक्रेन और रूस दोनों के लिए यह समझौता जरूरी था, क्योंकि यूक्रेन के लोग अपने मेयर के रिहाई के लिए भड़के हुए थे, जबकि रूस पर भी लोगों का ही दबाव था। उसके जो सैनिक यूक्रेन को ने बंदी बना लिए थे, वो 19-20 साल के लड़के थे, जिन्हें कॉलेज से उठाकर सेना में भर्ती कर लिया गया था। अपनी आंखों के सामने अपने देश की बर्बादी देखते कभी लोगों का हौसला बढ़ाते, तो कभी अमेरिका, यूरोप और नाटो से मदद की गुहार लगाते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चेहरे पर पहली बार चमक दिखी। पहली बार उनकी आवाज में सुकून दिखाई दिया। गुड इवनिंग इवान, मैं सचमुच तुम्हारी आवाज सुनकर खुश हूँ। तुम्हारी आवाज एक जिंदा आदमी की आवाज है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे छोड़ा नहीं। हम अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। यूक्रेन के राष्ट्रपति फोन पर जो आवाज सुनकर खुश थे, वो आवाज मेलिटोपोल शहर के मेयर इवान फेडोरोव की थी, जिन्हें रूस की सेना ने 12 मार्च को बंधक बना लिया था। खुद जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों को यह जानकारी दी थी कि मेलिटोपोल के मेयर को रूस की सेना अपने साथ ले गई है। यूक्रेन पर हमले के बाद यह पहला मौका था जब रूस की सेना ने किसी नेता को बंदी बनाया था। इससे मेलिटोपोल के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वो अपनी सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़क पर आ गए कि मेयर को किसी भी कीमत पर रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि शुरुआत में किसी को यही पता नहीं था कि रूस की सेना मेलिटोपोल के मेयर को लेकर कहां गई। बाद में रूस ने कबूल किया कि मेयर को इसलिए बंदी बनाया गया क्योंकि उन्होंने मेलिटोपोल पर कब्जा कर चुकी रूस की सेना का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। शुरुआत में यूक्रेन ने मेयर की रिहाई के लिए रूस पर कूटनीतिक दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। तो पर्दे के पीछे रूस के साथ सौदेबाजी शुरू हो गई। रूस ने अपने युद्धबंदियों के बदले मेयर को रिहा करने की शर्त रखी, जिसे आखिरकार यूक्रेन ने मान लिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मेलिटोपोल के मेयर के बदले उसने रूस के 9 युद्धबंदियों को रिहा कर दिया, जिनकी उम्र 19 से 20 साल के बीच है। युद्धबंदियों की उम्र की जानकारी देने की भी एक खास वजह है। यूक्रेन हमले के पहले दिन से ही आरोप लगाता रहा है कि रूस ने इस लड़ाई में कॉलेज के छात्रों को झोंक दिया है। इसके लिए रूस के नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती किया गया, जो युद्ध नहीं लड़ना चाहते। शुरुआत में रूस ने इसे यूक्रेन का प्रोपेगेंडा बताया था, लेकिन बाद में उसे सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। जिन युवा सैनिकों को बंधक बनाने की बात रूस के रक्षा मंत्रालय ने कबूल की थी, उनकी रिहाई के लिए रूस की सेना पर भी काफी दबाव था। रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोग इसे मुद्दा बना रहे थे और रूस की सेना के मनोबल पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा था। रूस के नए रंगरूट तुक्के में यूक्रेन की सेना के हाथ लगे थे, जो मेलिटोपोल के मेयर की रिहाई के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए। वैसे भी युद्ध में सैनिकों को मारे जाने से ज्यादा फायदा उन्हें बंदी बनाने में होता है। समझौते के वक्त युद्ध बंदियों की संख्या ही तय करती है कि किस देश का पलड़ा कितना भारी होगा। फिलहाल यूक्रेन में ऐसे 500 से ज्यादा युद्ध बंदी मौजूद हैं। उनकी कीमत का अंदाजा यूक्रेन को हो चुका है और आज नहीं तो कल जब रूस के साथ समझौते पर बातचीत होगी, तो रूस की शर्तों की दीवार तोड़ने के लिए युद्ध बंदी ही काम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.